प्रभु यीशु मसीह के मधुर सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। और आइए आज के सुंदर सुबह में, इससे पहले कि हम प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान मनन चिंतन करें, आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से सामर्थ्य मांगे ताकि परमेश्वर की आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा जो आज का वचन है वो हमारी आपकी आत्मिक खुराक बने। दुआ करेंगे। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले अद्वैत जीवित महान सामर्थ्य प्रभु, भोर के सुंदर प्रकाश में तेरे सम्मुख हैं। हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने समय दिया कि अब हम तेरे वचन, तेरे कलाम की बातों के ऊपर ध्यान मनन चिंतन करें। इसलिए पिता परमेश्वर, हम यही प्रार्थना करते हैं, तेरा पवित्र आत्मा सहायक बन के हमारी सहायता करे। हर तरह की दुष्टता की ताकतों को प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम से बांधते हैं, जो हमारे विचारों को, हमारे ख्यालों को इधर उधर बहकाते हैं और पवित्र आत्मा के संचार को रिलीज करते हैं, खोलते हैं, ताकि प्रभु तेरे आत्मा के मार्गदर्शन के द्वारा जो वचन आज हमारे बीच में आता है और हमारी हृदय रूपी भूमि में जगह पाता है, आप पिता परमेश्वर वो फलदायक हो, ताकि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाए। ये सब कुछ हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। और एक बार फिर से परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबों को यह अवसर दिया कि आज के सुंदर सुबह में हम प्रभु के वचन की बातों के ऊपर ध्यान करें। और आज हम जिस विषय के ऊपर अपने ध्यानों को आकर्षित करेंगे, जिन बातों के ऊपर मनन चिंतन करेंगे, वो बातें जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। वो बातें जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। मेरे प्यारे अजीजों, हमें से प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करे। और हम प्रयास करते हैं कि वास्तव में हमारा जीवन जो है ऐसा हो कि जो परमेश्वर की हुजूरी में ग्रहण हो, और हम अपनी जिंदगी के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने। मगर मेरे प्यारे अजीजों, आज की सुंदर सुबह में मुझे आपको ध्यान करना है कि हम चाहते तो जरूर हैं, हमारी इच्छा होती है कि हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करें। और आज वचन के द्वारा हम ये देखेंगे कि जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है, क्या वो बातें मेरे आपके जीवन में तो नहीं है। जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है, क्या वो बातें मेरे आपके जीवन में तो नहीं है। अगर वो बातें जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, वो बातें मेरे आपके जीवन के अंतर्गत में हैं, तो हम कैसे परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न कर सकेंगे। और इसलिए आइए हम पवित्र वचन बाइबल के अनुसार देखें। नीति वचन उसका 6वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से 19वीं आयत तक। नीति वचन उसका 6वां अध्याय और उसके 16 से 19वीं आयत में वहां पर देखें। पवित्र वचन बाइबल में इस तरह से लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। क्या लिखा है? 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। तो मेरे प्यारे अजीजों, मुझे आपको देखना है कि जिन बातों से परमेश्वर बैर करता है, क्या वो बातें मुझे आपको प्रिय तो नहीं लगती? क्या उन बातों पे मैं और आप मन तो नहीं लगाते हैं? और अगर मैं और आप उन्हीं बातों में लिप्त हैं, उन्हीं बातों में फंसे हुए हैं, वही बातें करते हैं जिन बातों से परमेश्वर बैर करता है, तो मेरे प्यारे अजीजों, हम कैसे अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? देखें, वचन कहता है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। क्या लिखा है? 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है।
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज हमें उन बातों के ऊपर गौर करना है कि जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है, जिन बातों को से परमेश्वर नफरत करता है, बातें मेरे आपकी जिंदगी में तो नहीं है। क्या हम उनमें अपने दिल तो नहीं लगाए हुए हैं? क्या हम उन्हीं बातों में अपने मन तो नहीं लगाए हुए हैं? क्या वही बातें हम अपने जीवन में तो नहीं कर रहे हैं जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है? और आइए देखें पवित्र वचन बाइबल के अनुसार कि वो बातें क्या हैं। 17वें आयत देखेंगे, नीति वचन उसका 6 अध्याय की 17वें आयत, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। पहली बात क्या है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। परमेश्वर जो है हर प्रकार के घमंड से नफरत करता है, हर प्रकार के घमंड से घृणा करता है। और आज मुझे आपको अपने जीवन में देखना है, क्या मेरे आपकी जिंदगी में वो घमंड तो नहीं है? अगर हम लूसीफर के बारे में देखें तो पवित्र वचन बाइबल में उसके बारे में हम पाते हैं, लूसीफर जो था एक बहुत सुंदर फरिश्ता था, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत सुंदर था और वर्शिप लीडर था, परमेश्वर की आराधना किया करता था, उसके परों से संगीत निकला करते थे। और हम देखते हैं कि वास्तव में वो लूसीफर जो था परमेश्वर के वचन का जानने वाला था। इतने सारे गुण होने के बाद उसके मन में एक घमंड आया कि क्यों ना मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूं। और हम यही बात देखते हैं कि जो ही उसके जीवन के अंतर्गत में घमंड आता है, वो परमेश्वर उसे क्या करता है? अपने सामने से। अर्थात मेरे प्यारे अजीजों, यदि हमारे जीवन में घमंड है, परमेश्वर घमंड से घृणा करता है। और यदि हमारी जिंदगी के अंतर्गत में घमंड है किसी भी तरह का, तो वो बातें जिससे परमेश्वर घृणा करता है, अगर वो बातें मेरे आपके जीवन के अंतर्गत में हैं, मेरे प्यारे अजीजों, अब देखें किस तरह से हम परमेश्वर के घृणा के पात्र बन करके क्या हम स्वर्गीय राज में जा सकते हैं? क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के चाहने योग्य, परमेश्वर के भाने योग्य बन सकते हैं? क्या हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं? कभी नहीं। और इसलिए जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है, उन बातों को मुझे आपको अपने जीवन से त्यागना होगा, छोड़ना होगा। और पहली बात क्या है? परमेश्वर क्या है जो वचन में लिखा है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें हैं, इनसे घृणा करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड। आई कहानी मुझे याद आ रही है कि एक बार एक जंगल में बहुत से जानवर रहा करते थे। पहाड़ी क्षेत्र था, वहां पर से एक नदी उन पहाड़ों के बीच में से निकलती थी और उस पर एक पुल बना हुआ था जो बहुत ही सकरा पुल था, जिसमें से केवल एक ही जानवर जो था पार हो सकता था। और वहां पर सभी जानवर रहा करते थे। और एक दिन क्या होता है कि एक हाथी उस नदी के पुल को पार करता है। और जब वो उस नदी के पुल को पार करने के लिए उस पुल के ऊपर चढ़ता है, तो उधर से वो क्या देखता है? दूसरी तरफ से एक सुअर जो है, जो कीचड़ में लिपटा हुआ है, गंदा है, मैला है, वो उधर से चला रहा है। और हाथी जो है उसे देखकर रुक जाता है, अरे ये सुअर चला रहा है। और जब वो उसे देखता है कि वो आ रहा है, तो हाथी जो है उसे देख करके पीछे हट जाता है और उसे रास्ता दे देता है, और वो सुअर जो है वहां से निकल जाता है। हाथी के साथियों ने कहा कि अरे ये क्या बात हुई? क्या तुम उस सुअर से डर गए? तुमने उसे रास्ता क्यों दे दिया? तुम पीछे क्यों हट गए? तब उस हाथी ने कहा कि अरे भाई, ऐसा नहीं है, मैं चाहता तो उसे अपने पैरों से कुचल सकता था, उसे रौंद सकता था, मगर चूंकि मैं अभी नहा धो करके आया हूं, मैं साफ सुथरा था और वो इतना मैला गंदा था, तो मैं खुद गंदा मैला नहीं होना चाहता था, इसलिए मैं पीछे हट गया। और जब वो सुअर जो है अपने साथियों के बीच में जाता है, तो वो सुअर घमंड से कहता है, देखा
मैं किसी से नहीं डरता, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, मैं किसी से नहीं डरता। और देखा जब मैं आ रहा था तो हाथी मुझे देखकर डर गया और पीछे हट गया, मुझे रास्ता दिया और मैं पुल पर से निकल के आ गया। घमंड, मेरे प्यारे अजीजों, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, परमेश्वर है इन बातों से क्या करता है? घृणा करता है। आज मुझे और आपको अपने जीवन में देखना है कि क्या वो घमंड मेरे आपके जिंदगी में तो नहीं है। घमंड भी कई प्रकार का होता है। बुद्धि का घमंड, भौतिक वस्तुओं का घमंड, मेरे पास बहुत खेती बाड़ी है, बहुत जमीन है, मोटर है, बंगला है, कार है, सब कुछ है, मैं बहुत धनवान हूं, मुझे बहुत अनुभव है, मैं बहुत अच्छे पद पर हूं, मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। नाना प्रकार के घमंड, यदि किसी भी प्रकार का घमंड मेरे आपके जीवन में है तो मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंखों से नफरत करता है, घृणा करता है। और अगर किसी भी प्रकार का घमंड मेरे आपके जीवन में है तो आप समझ लीजिए कि हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि परमेश्वर क्या है? घमंड से चढ़ी हुई आंखों से, घमंड से क्या करता है? घृणा करता है। और इसलिए हमारे जीवन में किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर जो है जिन बातों से घृणा करता है उनमें दूसरी बात क्या है? झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ। और हम देखते हैं शैतान जो है झूठ का पिता है और वो किस तरह से मेरे आपके जीवन के द्वारा चाहता है कि मैं और आप भी किस तरह से झूठ बोले, और इस तरह की बातों को मेरे आपके जीवन के अंतर्गत उत्पन्न करता है कि हम थोड़े थोड़े बातों में क्या है? झूठ बोलने वाले बने। तो परमेश्वर जो है झूठ बोलने वाली जीभ से क्या करता है? घृणा करता है। अगर हम पवित्र वचन बाइबल में देखें, याकूब की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, याकूब की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 5वीं आयत से देखें तो वहां क्या लिखा है? वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो छोटी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से चलती रहती है। देखिए जीभ के बारे में कैसी बातें दी गई हैं वचन में। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, जलचर जो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए, पर जीभ को मनुष्य में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है, यानी कि तरह तरह के जंगली जानवर, भयंकर शेर, चीते, भालू, हाथी, सबको आदमी अपने वश में कर लेता है, मगर जीभ को वश में नहीं कर सकते। और जीभ के लिए लिखा है ये कैसी बला है, वो प्राणनाशक विष से भरी हुई है, जहर से भरी हुई है। और देखिए वचन क्या लिखा है 9वीं आयत में, इसी से हम प्रभु पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। इसी से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, इसी से श्राप देते हैं। इसी जीभ से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, इसी जीभ से झूठ बोल रहे हैं, इसी जीभ से गाली दे रहे हैं, इसी जीभ से बुराई कर रहे हैं। तरह तरह की बातें हमारे जीवन में, यानी कि किस तरह की? 2 तरह की जीभ। 2 जीभें किसकी होती हैं? सांप की। देखना आप सांप की कभी जब जीभ निकालेगा तो 2। और यदि हम अपने इस जुबान से, इस जीभ से परमेश्वर की महिमा भी कर रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं और तमाम अपशब्द शाप दे रहे हैं, तो मेरे प्यारे अजीजों
हम शैतान के काम कर रहे हैं। दो जीव हैं, दो बातें हमारी जिंदगी के अंतर्गत में, परमेश्वर की महिमा और मनुष्यों को श्राप देना। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। वचन में लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाग की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। तो मेरे प्यारे अजीज, हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है झूठ बोलने वाली जीभ से घृणा करता है, और इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार देखना है। अगर हम एक और देख लेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो वहां पर हमें किस तरह से मिलता है। याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत, याकूब उसका पहला अध्याय उसकी 26वीं आयत, जहां पर वचन में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे और अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि हम परमेश्वर के भक्त हैं, हम प्रभु के आराधक हैं, हम प्रभु के उपासक हैं, हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और क्या है वचन में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, यानी कि इस जीभ से परमेश्वर की भक्ति आराधना कर रहे, तुरंत लड़ाई झगड़ा करने लग रहे, तुरंत गाली देने लग रहे, तुरंत इस जीभ से अपशब्द बोलने लग रहे, तो मेरे प्यारे अजीजों, यहाँ वचन क्या कहता है? देखिए, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे तो क्या करना है? अपनी जीभ पर लगाम दे, रोकना है। अपनी जीभ पर लगाम ना दे तो हृदय तो ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसकी भक्ति क्या हो गई? व्यर्थ हो गई। और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर का वचन यह कहता है कि परमेश्वर झूठ बोलने वाली जीभ से घृणा करता है। अगली बात हम देखेंगे वचन में क्या लिखा है, किन बातों से परमेश्वर घृणा करता है। अगली बात है, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। और निर्गमन उसका 20वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में परमेश्वर ने कौम इस्राएल के लिए जो हुक्म दिए थे, 10 हुक्म दिए थे, उनमें से एक हुक्म क्या था कि तू खून ना करना। निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। हम अपने जिंदगी में क्या इस तरह की बातें, जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है, जिन बातों से परमेश्वर नफरत करता है, वो बातें मेरे आपके जीवन में तो नहीं है। अगली बात जल्दी से देखेंगे क्या है। जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है, जिन बातों से परमेश्वर नफरत करता है, वो क्या है? नीति वचन का 6ठा अध्याय की 18वीं आयत, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। क्या है? अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। देखिए मेरे प्यारे अजीजों कि हम अपने जीवन में नाना प्रकार के, जब हम अपने लेटे होते हैं, अनर्थ प्रकार की कल्पनाएं, और परमेश्वर का वचन यहां क्या कहता है कि ऐसे अनर्थ कल्पना करने वाले मन से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। क्या हम अपने जीवन में इस तरह की बातें तो नहीं है कि जब हम एकांत में बैठे, अनर्थ प्रकार की कल्पनाएं, नाना प्रकार की बुराई विचारों वाली बातें, अनर्थ कल्पना जो शायद हमारे जीवन में संभव नहीं है, वो बातें, उस तरह की अनर्थ बातों को जब हम सोचते विचारते हैं, परमेश्वर इस प्रकार के मन से घृणा करता है। अगली बात हम देखेंगे, जिन बात से परमेश्वर घृणा करता है वो क्या है? बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव। बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव। मेरे प्यारे अजीजों, आज इस तरह का पाप हमारे जीवन के अंतर्गत में बहुत पाया जाता है, और हम लोग एक दूसरे की बुराई कितनी जल्दी करते हैं। कुछ भी बात हमें पता है, तुरंत भाग के जाते हैं, एक दूसरे की कानाफूसी करते हैं, बुराई करते हैं।
पर वास्तव में परमेश्वर जो है, यहां पर हम देखते हैं वचन के अनुसार कि इन बातों से परमेश्वर क्या है, घृणा करता है। बुराई करने के लिए तेजी से दौड़ता जा रहा है, तेरा कुछ पता तुरंत जा रहा है, तो इसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, मगर इन बातों से परमेश्वर घृणा करता है। हम परमेश्वर के भक्तों के जीवन के द्वारा देखें, अगर हम अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत को देखें, आप मेरे साथ पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। अय्यूब उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत, जहां क्या लिखा है, उस देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वो खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से परे रहता था। सीधा था, खरा था, परमेश्वर का भय मानता था, और एक विशेष बात क्या है, बुराई से परे रहता था। और जिसका नतीजा मेरे प्यारे अजीजों, ये गुण उसके जीवन के अंतर्गत में था कि वो बुराई से परे रहता था, बुराई से बहुत दूर रहता था, अपने आप को बचा के रखता था, जिसका नतीजा ये चार बातें उसके जीवन के अंतर्गत में थी कि वो खरा व्यक्ति था, वो सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था, और जिसका नतीजा परमेश्वर ने उस घर के चारों ओर बाड़ा बांध कर रखा था। कि शैतान की क्या मजाल है कि उसको छू भी सके। आज मेरे प्यारे अजीजों, यदि परमेश्वर के उन भक्तों की तरह मैं और आप भी अपने जीवन में इन तमाम बातों को अपनाएंगे, बुराई से अपने आप को बचाएंगे, तो मेरे प्यारे अजीजों क्या है, हम वास्तव में परमेश्वर की ब्लेसिंग को पाएंगे, परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। और यदि हम अपनी जिंदगी में वो बुराइयां कर रहे हैं, हम नहीं समझते कि एक बहुत बड़ा पाप है, हमें बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे के बीच में झगड़ा करना, मगर वास्तव में बड़ी गंभीर बात है ये, क्योंकि परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है, नफरत करता है। और जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है, वो बातें मेरे आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। फिर आगे हम देखेंगे, जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है वो क्या है, झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठ बोलने वाला साक्षी। और परमेश्वर ने निर्गमन उसका 20वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में दिया है, किसी परमेश्वर अपने वचन में 10 हुक्म दिए थे, किसी झूठी गवाही ना देना, झूठी साक्षी मत देना। परमेश्वर जो है इन बातों से नफरत करता है, घृणा करता है। 19वें आयत में लिखा है, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, इन बातों से परमेश्वर क्या है, घृणा करता है। तो आज मेरे प्यारे अजीजों, इस सुंदर सुबह में मैं आप अपनी जिंदगी के अंतर्गत में देखें कि इन बातों से जो आज जिन पर हमने गौर किया है, क्या इनमें से कोई बात मेरे आपके जीवन के अंतर्गत में तो नहीं है। और अगर ऐसी बात मेरे आपकी जिंदगी के अंतर्गत में है, तो हमें जानना है इस वचन के द्वारा, इन बातों से परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है। और जब परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है, नफरत करता है, तो इन बातों को मुझे आपको अपने मन हृदय से निकाल देना। अगर हम प्रभु के वचन में आगे चलें तो हम देखेंगे यशाया उसका 61वां अध्याय, यशाया उसका 61वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, जहां प्रभु के वचन में क्या लिखा है, देखिए यशाया 61 और उसकी 8वीं आयत, क्योंकि मैं यहोवा न्याय से प्रीति रखता हूं, मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूं। क्या कह रहा है, न्याय से तो मैं प्रीति रखता हूं, परमेश्वर न्याय करने वाला है, मगर मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूं। ये बातें हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है। किन बातों से, अन्याय और डकैती से। यशाया 58 उसका अगर हम 6ठी आयत को देखेंगे, यशाया उसका 58वां अध्याय उसकी 6ठी आयत,
जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, है ना। अन्याय से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। और यह वचन में क्या लिखा है कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना, है ना। जिस तरह से आप जानते हैं जुआ क्या होता है, एक बैल को जब हल में जोतते हैं तो एक जुआ उसके ऊपर रखते हैं और वो उसमें बंध जाता है, फिर उससे निकल नहीं सकता जुए में जो उसके ऊपर रखते हैं बैल के ऊपर। फिर वो उसके अधीनता में रह करके जैसा भी किसान चाहता है, जिधर चाहता है उधर चलाता है। और इसलिए वचन कह रहा है अन्याय से बनाए हुए दास, अन्याय से बनाए, जिन पर जबरदस्ती लोग डालते हैं। जिस तरह से कौम इस्राएल के बारे में हम देखते हैं कि कौम इस्राएल जब मिस्र की गुलामी में बढ़ने लगी थी तो मिस्री लोगों ने उन्हें क्या करा? गुलाम बना लिया और पर अन्याय करते थे, परिश्रम कराते, मेहनत कराते थे और उनकी ताकत से ज्यादा उनसे काम करवाते थे, अन्याय कराते थे और उन्हें किस तरह से अपना दास, अपना गुलाम बना लिया था। तो यहां परमेश्वर कहता है इन बातों से वो घृणा करता है, नफरत करता है और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेता है और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देता है। अर्थात हम यही पाते हैं कि जब कौम इस्राएल को मिस्रियों ने गुलाम बना लिया और उनसे कठिन परिश्रम कराया तो परमेश्वर ने अपनी कौम को उस गुलामी से, उस अन्याय से जो उन पर किया जा रहा था और उसे छुड़ा लिया और उन्हें स्वतंत्र कर दिया। तो हम यहां देखते हैं कि परमेश्वर जो है अन्याय से घृणा करता है और डकैती से घृणा करता है। निर्गमन का 20वां अध्याय की 15वीं आयत में लिखा हुआ है कि तू चोरी मत करना, चोरी मत करना। अगर हम पहला कुरिन्थियों और उसका 6वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में देखें तो वहां कुछ बातें दी हुई हैं जहां वो बातें हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता क्या है? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग जो अन्याय के दास बनाते हैं और कठिन परिश्रम कराते हैं, जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, उनके लिए परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। यहां पर जो पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया में एक लिस्ट जो दी गई है, ये वो लिस्ट है जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, परमेश्वर नफरत करता है। और आज मुझे आपको अपने जीवन में देखना है पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसके 9वीं आयत के अनुसार क्या ये बातें मेरे आपके जीवन में तो नहीं है। अगर ये बातें मेरे आपके जीवन में हैं तो परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है, नफरत करता है। अगर हम परमेश्वर के वचन में आगे देखें, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। तो देखिए यहां वचन में क्या लिखा है? पर डरपोक और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक की से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। यहां पर परमेश्वर वचन कह रहा है जो डरपोक है। जिस तरह से हम शेरों के बारे में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया गया था तो शेरे डर के मारे उपरोटी कोठी में बंद थे। आज में और आप अगर डर के मारे प्रभु के वचन को नहीं दे रहे हैं, प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर कहता है
कि वो लोग जो डरपोक हैं परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए वचन कहता है कि उससे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, मगर उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को घात करता है। यहां वचन कहता है क्या? डरपोकों, अविश्वासियों, जिनका परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, बहुत जल्दी डगमगा जाते हैं, घिनौने काम, गंदे कामों करते हैं, हत्यारों, व्यभिचारियों, अटोनों, मूर्ति पूजकों और झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। और मैं बताऊं मेरे प्यारे अजीजों कि बहुत से परमेश्वर के भक्तों ने उस स्वर्ग के दर्शन देखे, परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग के दर्शन दिखाए, और उन्होंने क्या देखा कि जो शराब पीते हैं उन्हें तेजाब पिलाया जा रहा है, और जो डिस्को डांस करते हैं उन्हें लकड़ी के ऊपर, कीरों के ऊपर नचाया जा रहा है, भाले से उनकी पसलियां निकाली जा रही हैं, खौलते तेल के कड़ाहों में डले हुए हैं, नाना प्रकार की यातनाएं, ताड़नाएं, इन तमाम ऐसे लोगों से जिनसे प्रभु घृणा करता है, हड्डियां तोड़ी जा रही हैं, नाना प्रकार की यात्राएं, नाना प्रकार के सताव हैं, आग और गंधक की झीलें जल रहे हैं, कीड़े, जिस तरह से जब एक लाश सड़ जाती है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो वहां कीड़े उनकी नाक में, आंख में, कान में से निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद उन्होंने अपने जीवन को पापों के द्वारा, घिनौने कामों के द्वारा, गंदे कामों के द्वारा ऐसा मैला कर दिया कि वो उस आग और गंधक की झील में डाल दिए गए, जहां पर तरह तरह की यातनाएं, ताड़नाएं। ये वो है घृणा के पात्र, जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है, वो बातें अपने जीवन के अंतर्गत में की हैं। इसलिए वो आग और गंधक की झील में, आग जल रही है, आग में मांस जलता है, गिरता है, फिर आ जाता है, यानी कि आग हमेशा के लिए। आप एक अनुमान लगाइए कि जब हमारी एक उंगली कहीं जलती है तो हम तुरंत ठंडे पानी में उंगली डालते हैं, बर्नॉल लगा रहे हैं, ठंडी हवा लगा रहे हैं, फूंक रहे हैं, और वहां पर क्या है? कुछ नहीं, तड़पना है, रोना पीटना, चिल्लाना, चीखना है। और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें बड़े सजग होना है, गंभीर होना है, और देखना है कि जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है, क्या वो बातें मेरे आपके जीवन में तो नहीं है? अगर वो बातें मेरे आपके जीवन के अंतर्गत में हैं, तो उस आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। क्या रोना पीटना और दांतों का पीसना है। अगर हम परमेश्वर के वचन में देखें आगे, मलाकी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी 15-16 आयत में, मलाकी 2, मलाकी 2, 15-16 हम देखिए क्या लिखा है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थीं? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है क्या? कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। स्त्री त्याग से भी परमेश्वर घृणा करता है। आजकल क्या हो रहा है? मैरिज होती है, विवाह होते हैं, हमारे विचारों में तकरार हुआ और हमने डाइवोर्स दे दिया। आजकल बहुत हो रहा है ये। मगर परमेश्वर यहां पर क्या कहता है? मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। वचन में अगर हम देखें कि अगर व्यभिचार के बिना कोई अपनी स्त्री को त्यागता है तो उससे व्यभिचार करता है, और दूसरी से विवाह करता है उससे व्यभिचार करता। मेरे प्यारे अजीजों, बहुत गंभीर पाप आज हमारे समाज में फैल रहा है। देखना है, क्योंकि परमेश्वर वचन साफ कहता है, मलाकी उसका 2 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं।
क्या इस तरह का पाप मेरे समाज में, हमारे जीवन में, परिवारों में वो नहीं पाया जाता है? और इस तरह का पाप मेरे आपके जीवन में है, मेरे प्यारे अजीजों में और आप उस नरक में हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन में आगे और चले, जकरिया की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पर गौर करें तो देखिए क्या लिखा है। जकरिया उसका 8वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना। पहली बात क्या है? अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना मत करना और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूं। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। क्या है? एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना। और हम लोग बहुत जल्दी मनमुटा हो जाता है, एक दूसरे का नुकसान कैसे पहुंचाए, कैसे हानि करें, इन बातों को बहुत जल्दी हम अपने मन में सोचते विचारते, हानि की कल्पनाएं करते हैं, मगर वास्तव में परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है। झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, परमेश्वर इन बातों से घृणा करता है और वो कहता है यहोवा की यही वाणी है। मुझे आपको देखना है क्या ये बातें मेरे आपके जीवन के अंतर्गत में नहीं है। अगर है तो मैं और आप परमेश्वर के घृणा के पात्र हैं, और जब घृणा के पात्र बन जाएंगे तो हम किसी भी हालत में परमेश्वर की निकटता में, उसकी संगति में, उस स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर सकते। और वहां पर प्रवेश करने के लिए क्या है? मुझे आपको उन बातों को जिनसे परमेश्वर घृणा करता है अपने जीवन से निकाल देना है, त्यागना है, छोड़ना है, हटाना है, ताकि हम वो बातें जो परमेश्वर को पसंद है अपने जीवन में करें। हम लूका की पुस्तक उसका 16वां अध्याय अगर आप देखेंगे, लूका 16वां अध्याय और उसकी 14वीं 15वीं आयत पर अगर गौर करें, देखें लूका 16वां अध्याय और उसकी 14वीं 15वीं आयत क्या लिखा है? फरीसी जो लोभी थे वे सब बातें सुनकर उसे छतों में उड़ाने लगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तुएं मनुष्यों की दृष्टि में महान हैं, जो वस्तुएं मनुष्यों की दृष्टि में महान है, बड़ी है, सब कुछ है, वो परमेश्वर के निकट घृणित है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जो बातें, जो वस्तुएं मनुष्य की दृष्टि में महान हैं, वो परमेश्वर के निकट घृणित है। और यह किस बात की ओर संकेत कर रहा है प्रभु जी परमेश्वर? यहाँ पर अगर हम ध्यान करें तो यहाँ परमेश्वर धन के बारे में कह रहा है, पैसों के बारे में कह रहा है, रुपए के बारे में कह रहा है। क्योंकि अगर इससे पहले थोड़ा सा हम पढ़ेंगे लूका उसका 16वां अध्याय और 13वीं आयत में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां यही बात हमें मिलती है। क्या? कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या वचन में देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, कोई भी दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जो वस्तुएं मनुष्य की दृष्टि में महान है, आज रुपया पैसा सबसे बढ़कर है। आज इंसान ने रुपए को अपना ईश्वर बना लिया है और देखते हैं कि आप धन कमाने के लिए, रुपए कमाने के लिए दौड़ में लगे पड़े हैं, जतन कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, यत्न कर रहे हैं, किसी तरह से धन मिले, रुपया मिले, और इस धन के चक्कर में अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं।
जबकि इतिहास की पुस्तक में परमेश्वर कहता है सोना चांदी रुपया सब मेरा है। परमेश्वर कहता है सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपया पैसा सब मेरा है। यदि हम अपने जीवन को अपने परमेश्वर को समर्पित करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में किसी बात की घटी नहीं होने देगा। वह आसमानी झरोखे खोल के अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा। परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की कभी घटी नहीं होगी। और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज के वचन के द्वारा हम अपने जीवन में देखें कि जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है वो बातें हमें अपने जीवन से दूर करनी है, उन्हें निकालना है, ताकि वास्तव में हमारा जीवन परमेश्वर की हजूरी में ग्रहण योग्य हो और परमेश्वर की ब्लेसिंग उसके आशीष को पाए, उस जीवन के मुकुट को, स्वर्गीय राज को जो प्रभु मुझे आपको देना चाहता है। आइए हम दुआ करेंगे। पवित्र मान जीवित सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रचने वाले अद्भुत जीवित मान सामर्थ्य प्रभु, धन्यवाद देना चाहते प्रभु, तूने सुनहरा मौका दिया, ये अवसर दिया और तेरी आत्मा के द्वारा जो वचन हमने आज प्रभु जी सुना है, हम इस वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उसे ग्रहण करने वाले बने और वो बातें जिनसे परमेश्वर घृणा करता है अपने जीवन से दूर करें और उन बातों को जो परमेश्वर चाहता है अपने जीवन में करने वाले बने, ताकि हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाएं और वास्तव में प्रभु का अनुग्रह और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ही वो स्वर्गीय राज जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त होगा। सो पिता, हम चाहते हैं हमें से प्रत्येक को जिन्होंने आज तेरे वचन को सुना है प्रभु जी, इन सबों की सहायता कर, मदद कर, इन्हें हर तरह से संभाल, ताकि प्रभु जी वो इन बातों को जो तुझे पसंद नहीं, जिनसे तू घृणा करता, अपनी जिंदगी से दूर करें और आत्मा की भरपूरी में होकर अपना जीवन तुझे समर्पित करें और पिता परमेश्वर तेरी निकटता में चलने वाले, बढ़ने वाले बने। तेरा अनुग्रह हम सबों पर और आज के वचन पर हो, तो यीशु मसीह के पवित्र मीठे और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन।